देखो, जब भी आपके हाथ में एलएफटी रिपोर्ट आता है या आप एलएफटी रिपोर्ट देखने जाते हो तो तीन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखो। ये लिवर इंजरी हुआ है नहीं, दूसरा बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है नहीं, एंड तीसरा कि लिवर फंक्शन कितना कर रहा है। And my goal in this video to make the LFT as easy as possible so that you can get an easy idea about the LFT report. And before starting the video, let me give a quick intro. My name is Pradeep and I am helping lakhs of students to understand the subject at its best. एंड इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो छोटा होने की वजह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी भी मिस हो सकता है। एंड आफ्टर दिस वीडियो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द एलएफटी रिपोर्ट, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू इंटरप्रेट द एलएफटी रिपोर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, लीवर फंक्शन टेस्ट में हम ये तीन चीज़ों के बारे में पहले जानेंगे कि क्या लीवर इंजरी हुई है या बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ या नहीं, और लीवर फंक्शन ठीक से काम कर रहा है नहीं। सो ये तीन चीज़ें जो है इन्हीं से हम एलएफटी को डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले देखो, हम लीवर इंजरी के बारे में पढ़ते हैं कि लीवर इंजरी को आप कैसे देखोगे कि लीवर इंजरी हुआ है नहीं। देखो, ये लीवर है, इसके अंदर हमारे दो एंजाइम्स रहते हैं, एक एएलटी और एक एएसटी। देखो, एलानिन ट्रांसफरेज जो है ये लीवर में ही ज़्यादा रहता है और एएसटी जो है लीवर के साथ साथ मसल्स और हार्ट में रहते हैं। इसीलिए तो एएलटी जो है वो मोर स्पेसिफिक लीवर होने की वजह से लीवर इंजरी को एएलटी ही इंडिकेट करता है। और देखो, जब भी लीवर सेल्स को इंजरी हो जाता है तो ये क्या करता है, ये एएलटी और एएसटी एंजाइम्स जो है ये ब्लड में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। जब भी एएलटी या एएसटी ब्लड में ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है लीवर इंजरी को। अब देखो, एएलटी और एएसटी दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ लीवर इंजरी को इंडिकेट करते हैं। देखो, एएलटी इंडिकेट करता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, एएसटी इंडिकेट करता है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। मतलब एएलटी ज़्यादा है तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, एएसटी अगर ज़्यादा है तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ को इंडिकेट करता है। ऐसा याद रखो कि एएसटी बाई एएलटी करो, अगर रेशो 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, अगर रेशो 1 से कम आ रहा है तो वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। ये आपको ये आसानी से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अगर एएलटी और एएसटी दोनों बढ़ रहे हैं, मॉडरेटली बढ़ रहे हैं, तो ये वायरल हेपेटाइटिस को इंडिकेट करता है। और ये अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा तो वेट करो, अब आगे आपको और भी बहुत से आसानी से समझ में आएगा। एंड दूसरा हम देखते हैं बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को। यहाँ पे आपको जॉइंटिस भी जो है यहीं से आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। देखो, यहाँ पे लिवर इंजरी को एएलटी और एएसटी इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है? अल्कलाइन फास्फेटेज और जीजीटी, ये दोनों जो है ये मार्कर्स है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं, आपके एलएफटी के रिपोर्ट में इनका लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना है, क्योंकि बिलिरुबिन से हमें टाइप ऑफ जॉन्डिस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हो सकता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट को हम अनकॉन्जुगेटेड भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट को हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोल सकते हैं। देखो, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस को इंडिकेट करता है, मतलब प्रॉब्लम लीवर में नहीं है, या तो आरबीसी का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं, तो ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस को इंडिकेट करता है अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो। मान लो अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो ये लीवर में ही प्रॉब्लम होता है, या तो हेपेटाइटिस हो सकता है या कुछ तो हेपेटिक कॉज से हो सकता है। इसलिए हेपेटिक जॉन्डिस को ये डायरेक्ट बिलिरुबिन इंडिकेट करता है। और बिलिरुबिन ज़्यादा है और डार्क यूरिन के साथ आ रहा है तो ये पोस्ट हेपेटिक कॉजेज़ को इंडिकेट करता है, या तो हेपेटाइटिस हो सकता है या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, पहले हम ये देख लिए कि लिवर इंजरी हुआ या नहीं, वो एएलटी और एएसटी बताएंगे। उसके बाद हमने देख लिया कि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें टाइप ऑफ जॉन्डिस हम देख लिए, एंड एएलटी और जीजीटी ये आपको बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आसानी से नॉलेज दे देंगे। एंड तीसरा है हमारा लीवर फंक्शन। ये इंडिकेट करता है कि हमारा लीवर जो है कितना फंक्शनल है। इसमें लीवर देखो एक प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को। मतलब ये एल्बुमिन जो है ये सिंथेसिस अगर ठीक से हो पाए तो लीवर फंक्शन ठीक है, वरना इसका अगर लेवल गिर गया एल्बुमिन का तो ये इंडिकेट करता है क्रोनिक लीवर डिसीज़ को या पुअर प्रोटीन सिंथेसिस को इंडिकेट करता है। मान लो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर बढ़ रहा है, मतलब क्लॉटिंग टाइम अगर बढ़ रहा है, ब्लड का क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो लीवर डिसफंक्शन को भी इंडिकेट कर सकता है, या विटामिन के डिफिशियंसी, क्योंकि ये विटामिन के ही है प्रोथ्रोम्बिन के फंक्शन में हेल्प करेगा। तो देखो, इतना सब होने के बाद आप तीन चीज़ों के बारे में जान लिए कि लिवर इंजरी, एंड दूसरा बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, और तीसरा जो है लीवर फंक्शन। देखो, एएलटी अगर ज़्यादा है, डोमिनेंट है, मतलब अब ये इसको देखो, ये एग्जांपल को देखो, आप समझो एएलटी 650 है, एएसटी 520 है, वहीं अल्कलाइन फास्फेटेज कितना है, बहुत कम है, तो डोमिनेंट ये दोनों है ना। तो ये एएलटी और एएसटी क्या कर रहे थे, लिवर इंजरी को इंडिकेट कर रहे थे, इसीलिए हेपेटोसेलुलर कॉज हो सकता है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़
वो कैटेगरी में आएगा। एंड दूसरा, अगर ALP ज़्यादा डोमिनेंट है, इधर देखो ALP है 780 और GGT है 600, मतलब ALT के कंपेयर में ये ALP और GGT का वैल्यू बहुत ही डोमिनेंट है, इसीलिए ये इंडिकेट करता है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब आप समझिए ALT AST लिवर इंजरी के बारे में नॉलेज देता है, और सेकेंड ALP और GGT है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में हमें बताता है। एंड अगर मान लो दोनों बढ़ गया है तो ये इंडिकेट करता है बोथ हेपेटोसेलुलर कॉजेस एंड बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों को इंडिकेट करता है। तो इसके बाद आपको ये काम करना है, कौन सा भी LFT रिपोर्ट उठा लो, उसके बाद जैसे मैंने बोला है वैसे 3 फैक्टर में उसको डिवाइड करके आप इंटरप्रेट करके देखो, आपको एकदम भाई मज़ा आ जाएगा, बोल रहा हूँ। तो यही था LFT के बारे में। वैसे इसके बाद भी आप बहुत सारे जान सकते हो, लेकिन भाई इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो ये था LFT के बारे में। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा है थोड़ा सा भी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये एक लाइक इस वीडियो पे जरूर छोड़ देना, क्योंकि इससे बहुत सारे मोटिवेशन और ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले डेज में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को और भी डिटेल से इस चैनल में जानने वाले हैं, जो आपको और भी हेल्प करेगा सब्जेक्ट को आसानी से अंडरस्टैंड करने में। एंड हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उसको भी इस वीडियो से बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।